हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक का जो आपका क्लास नोट्स के तौर पर रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपको बायोलॉजी के सवाल देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा क्लास नोट के रूप में जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा यह मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो प्लीज़ जितने सारे स्टूडेंट 3.0 देने जा रहे हैं 1 to 12 सभी के लिए मैं फ्रेंड्स बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछेंगे और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो है एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको जो क्वेश्चंस देखने पर पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बीपीएससी यहीं से पूछती है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। सवाल बहुत ऑथेंटिक है, आप प्लीज़ इसे सॉल्व जाने से पहले प्लीज़ सॉल्व करते हुए चलिए। देखते हैं आज के हम पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो यह जानी जाती है आपके यूजेनिक्स के नाम से, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट मैं क्वेश्चंस को बस आपको सॉल्व करवा देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि समय काफ़ी कम है। ऐसे में बहुत कुछ आपको जो है कवर करना है, तो समय को देखते हुए जो है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, हर्पिटोलॉजी कब में अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है जो हर्पिटोलॉजी है इस पे हम किसका अध्ययन करते हैं। राइट आंसर सरीसृप और उभयचर हो जाएगा। रेप्टाइल्स और जो होता है आपका सरीसृप, इन सभी का जो है इसके अंतर्गत हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिससे प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते जुलते मिलेंगे फ्रेंड्स, और आगे भी संभावना है कि कुछ इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से नहीं होगा तो और कहाँ से पूछेगी आयोग। तो चलिए, राइट आंसर बता देते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन का, जीव पारिस्थितिकी आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था, यह किया था आपका ओपेरिन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं जो हूँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा कहते हैं। तो इसकी विधा को क्या कहा जाएगा? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने या उसके बारे में जो है अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, आपको यह बताना है। मकड़ी, तितली, तिलचट्टा या मच्छर, इसमें कौन कीट नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तितली होती है, यह कीटों के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उभयचर, मत्स्य, सरीसृप एवं पंछी दिए गए हैं। आपको कूट की सहायता से उसके विकास के कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो अगर आप अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा फ्रेंड्स? पहले मत्स्य आएगा, देन उभयचर आएगा, फिर आएगा आपका सरीसृप, सबसे लास्ट में पक्षी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो सुमेल नहीं है यह हो जाएगा आपका तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, यह जो हो जाएगा आपका सही सुमेल नहीं है। देखेंगे हम अगले सवाल को, मानव सदृश लघुत्तम कपि है, किसका जो है लघुत्तम कपि माना जाता है मनुष्यों को? तो यह हो जाएगा गिबन का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, शहतूत शॉल बनाई जाती है किससे? तो चीरों के बालों से। याद रखिएगा, चीरों के बाल से जो है शहतूत शॉल बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक मीन है, बताना है आपको। तो जो मीन है यह हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे फाइलेरिया होता है।
याद रखिएगा, निमेटोड जो होने वाला रोग है यह फाइलेरिया होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, तो क्या होता है वह? तो उसे हम रीछ कहते हैं। याद रखिएगा, भालू की जो है अलग प्रजातियों में यह रीछ कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, आपको यह बताना है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका स्क्विड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र जो होता है यह छिपकलियों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है आपका मोस्ट वीवीआई सवाल है, आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले सवाल को। 16वें नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इसमें मेढक और सर्प आ जाएगा, यानी सांप आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। पहला है, सभी पंछी उड़ते हैं। दूसरा है, सेहम रेशम शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं। सभी सर्प विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल जो बी है यह सही है। तो रेशम शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं गलत दिए गए हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है, आपको यह बताना है। तो इनका जो विकास है यह ट्रायसिक काल में हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो किसे मानते हैं हम? मीसोजोइक को। याद रखिएगा, जो मीसोजोइक है इसे हम डायनासोर का स्वर्ण युग मानते हैं। अगले सवाल में है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है उसे हम अनियत तापी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, पक्षमाभिका यानी सीलिया नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है आपको यह बताना है। तो जो सीलिया अनुपस्थित होता है यह हो जाएगा ऑर्थोपोडा संघ में। याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा में जो होता है सीलिया नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे हम, बुक लंग्स या फेफड़ा पाया जाता है कहाँ पर? तो यह हो जाएगा आपका बिच्छू में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो यह हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। पुरुष लिंग का निर्धारण वाई करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जहरीली छिपकली है, तो कौन सी हो जाएगी जहरीली छिपकली? यह हेलोडर्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आई होप आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो एक रिवीजन है फ्रेंड्स आप बिल्कुल ना चूके, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जो गलती करने की चांसेस होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो प्लीज़ जाने से पहले रिवीजन जरूर करके जाएं। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में है, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो मात्रा हो जाएगा आपका लगभग 4%। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। यानी फिर से आपको सही क्रम बताना है कि कौन पहले आया कौन उसके बाद आया, तो आपको जो है क्रम को सजाना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले कवच वाले जीव आए, देन पहला कीट आया, फिर पहला सरीसृप आया, फिर पहला स्तनधारी आया। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो मेंडल ने किसका सहयोग लिया था? तो गार्डन पी, या जिसे हम मटर कहते हैं, पी खाने वाले जो है मटर को लिया था आपका मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से फिर आपको
सही उत्तर का चयन भी करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो डार्विन थे इन्होंने क्या किया था, तो प्राकृतिक वर्ण नियम दिया था। जो लैमार्क थे इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति बताई थी। ह्यूगो डे व्रीज जो थे इन्हें हम उत्परिवर्तन के बारे में इन्होंने ही बताया था। और ओपेरोन ने जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया था। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। क्रायो प्रिवर्जेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसमें किसका उपयोग करते हैं हम इस टेक्निक में, तो इसमें किया जाता है आपका द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है हम उपयोग करते हैं। एक ये तकनीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है, किसका है, तो कवक और पौधे के मध्य का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अंतः प्रद्रव्य जलिका और राइबोसोम की। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल में है आपका, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का, तो यह हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लिगामेंट्स या स्नायु। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की थी, तो जापान के जो है वैज्ञानिकों ने यह कार्य किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसमें जल होता है फ्रेंड्स। जो जीव द्रव्य होते हैं इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। नेक्स्ट सवाल में है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो क्रोमोसोम में ऑप्शन जो हो जाएगा डी, ये सभी पाए जाते हैं। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है, तो लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं आपके वृषण में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है किस मामले में, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अस्पष्ट झिल्ली की उपस्थिति के कारण जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न होता है। सवाल है आपका, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है आपको यह बताना है। तो जो न्यूरोलॉजी है यह तंत्रिका तंत्र का जो है शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं, तो यह जो कथन है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, तो किसकी, पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, इनमें से किसकी उपस्थिति में जो होता है लिपिड्स का पाचन होता है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पित्त अम्ल तथा लाइपेज, इन दोनों की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। अगला सवाल है, निम्न पर विचार करना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं। किसके बारे में कहा गया है इतनी सारी बातें, तो यह हो जाएगा अग्नाशय के बारे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एनोस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यह जो हो जाएगा घृण संवेदना की कमी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है, तो यह हो जाएगा आपका शरीर से
ऊष्मा की हानि के प्रति। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल जो है आपका, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। तो ऐसे इंसान किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बुलिमिया से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, घरेलू धूल में वह क्या है जो दम्मा पीड़ितों को परेशान करता है? तो फ्रेंड्स, जो दम्मा वाले पेशेंट होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है यह धूल बरूथी से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? कॉमन सा सवाल है। तो फ्रेंड्स 46 होता है, याद रखिएगा। जो क्रोमोसोम की संख्या है यह 46 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा एटीपी और एडीपी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला सवाल है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो यह परीक्षण आपके अस्थिर रंध्रता हेतु करते हैं हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो सबसे इफेक्ट होता है गुर्दे यानी किडनी पर, याद रखिएगा। अगला सवाल, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो किसे कम करता है? तो HDL का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का क्या कार्य है, आपको यह बताना है। तो इसका कार्य हो जाएगा, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितनी देर के लिए? तो 1 से 2 दिनों के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम अगले सवाल को, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो कितना यूरिन निकालता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1.5 लीटर, अप्रॉक्स 1.5 लीटर। चलिए अगला सवाल है आपका, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसकी पूर्ण उपस्थिति में से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? तो यह जो हो जाएगा आपका मेलानिन की कमी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल को, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपको और फिर आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो मलेरिया होता है यह आपका होता है किसमें? रक्त कोशिकाओं में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। जो फाइलेरिया होता है यह किस में होता है? तो लसिका ग्रंथि में होता है। जो एनसेफेलाइटिस है, एनसेफेलाइटिस, यह होता है आपका मस्तिष्क में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो ल्यूकेमिया होता है यह अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। इस प्रकार से जब आप सूचियों को मिलाएंगे तो पाएंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें चैप्टर वाइज आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्द ही मैं इसके पार्ट 2 को लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।